फाइनली गाइस हम जा रहे हैं नैनीताल और ये सडनली प्लान बना था हमारा। तो चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। So hello everyone, how are you? I hope you all everyone would be wonderful. तो आज मैं आपको अपनी फ़र्स्ट नैनीताल ट्रिप के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगी जो आपके फ़र्स्ट ट्रिप के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो शुरू करते हैं नैनीताल ट्रिप का यह ब्लॉग। तो अगर आप पहली बार नैनीताल जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। गाइस देखो, सो गाइस हम पहुंच रहे हैं काला डूंगरी रामनगर से, क्योंकि हमें डायरेक्ट मिली नहीं उसकी नैनीताल की, तो हमें कट करके आना पड़ा। तो पहुंच गए और आइस देखो क्या कर रही है। हम आइस को चाहिए थी आइसक्रीम तो आइसक्रीम खा के चुप बैठा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आइस का ऐसा बुरा हाल रहा इस बार कि वो उसने बिल्कुल हमको बैठने ही नहीं दिया, रोने लग गया बिल्कुल। तो काशीपुर से हमने शेयरिंग कैब करी और रामनगर पहुँचे और इसके बाद हमने बस का वेट किया रामनगर में, क्योंकि जो डायरेक्ट वाली बस है वो निकल चुकी थी नैनीताल के लिए सुबह 11 बजे के टाइम पे, और हम वहाँ पहुँचे थे 1 बजे के टाइम पे दिन में। तो इसके बाद हम प्राइवेट बस में गए जो काला डूंगी हमको उतारेगी, और काला डूंगी से हमको ईज़िली एक कैब मिल गई और हम उसमें निकल गए। अगर आप बस में जाना चाहेंगे तो काला डूंगी से ईज़िली आपको बस भी मिल जाएगी, लेकिन ये है कि कैब एक तरीके से अवेलेबल रहती है वहाँ पे, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो आप बस का भी इंतज़ार कर सकते हो। तो यहाँ कैब वाले ने हमको मल्ली ताल में ड्रॉप किया। हमने उससे कहा था कि तल्ली ताल चलिए, तो उसने मना कर दिया। तो यहाँ हमने ये रूम बुक किया। इसका होटल का नाम है कल्पना, जो कि मेन रोड पे ही पड़ता है। तो होटल हमने माल रोड में ही बुक किया, ज़्यादा अंदर हमने लिया नहीं। अगर बात करें होटल चार्जेस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने 2-3 होटल में हमने पूछा तो ऑलमोस्ट 3 जनों के लिए उन लोगों ने 2500 रुपये ही चार्ज बोला कि 2500 रुपये लगेगा। और अगर आप 2 रूम लेना चाहेंगे तो उसके लिए 1500 से 1800 के बीच में आपको ईज़िली मतलब मिल जाएगा, अगर किसी भी होटल में आप जाओगे जो मेन रोड में है। अगर आप अंदर जाते तो उसका मुझे पता नहीं। तो जब हम पहुंचने के बाद फिर हमने अपना सामान रखा। और वोटिंग की बात करें अगर चार्जेस की, तो अगर आप हाफ राउंड लोगे तो आपको पड़ेगा 300, और अगर आप फुल राउंड लोगे तो इसके लिए आपको पड़ेगा 400। बाय बोल दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 कैसे करेगा, बाय कर दो गाड़ी। मुझे लगा कि नीचे पूरा तल्ली ताल तक ही हमको लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे तल्ली ताल के लिए अलग से एक सीमा रेखा बनाई गई है। तो ये मंदिर है, तो मंदिर के इधर से हमने टर्न ले लिया था, क्योंकि उधर से जो तल्ली ताल वाले हैं वो वोटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने माँ नैना देवी के दर्शन किए और हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे। उस टाइम पे आरती हो रही थी, हमने पूरी आरती अटेंड की। काफ़ी अच्छा लगा इसे अटेंड कर कर। मॉर्निंग के टाइम पे 7 बजे तो ये नाइट का व्यू है, क्लास टाइम ज़्यादा हो गया था, 8 बज चुके थे। इसके बाद हमने किया डिनर और इसके बाद हम पहुँचे रूम में। और ये है मॉर्निंग का टाइम, जहाँ हम निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं।
और आयुष को पकड़ा था एक छोटा सा बैग। पीछे से बैक साइड से तो हम जा रहे हैं लेक के साइड, और वहाँ क्योंकि मुझे फ़ोटो क्लिक करवानी है जो कि कल शाम को हो नहीं पाई थी क्योंकि ज़्यादा अंधेरा हो गया था रात के टाइम पे। तो भाई इसके बाद हम निकल पड़े और आज ही हम जो भी अपना व्यू पॉइंट है यहाँ नैनीताल के वो देखने वाले हैं। जितना हो सके उतना कवर करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें वापस घर भी निकलना है, क्योंकि आयुष तुम सोच कर आए थे कि 2 दिन रुकेंगे, मंडे को निकलेंगे मॉर्निंग में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयुष ने पिछली रात को बहुत परेशान किया रात को, तो बस हमने डिसाइड किया कि जितने पॉइंट हो सकेंगे वो घूमेंगे और इसके बाद हम घर की ओर निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर पहले मैंने रेड ट्राई किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने पिंक ट्राई किया। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो इसके लिए आपको पर फ़ोटो का चार्जेस है 150 रुपये ले रहे थे ये लोग। तो मैंने 2 फ़ोटो निकाले तो इन्होंने 50 रुपीज़ का डिस्काउंट किया और 250 रुपये में मुझको 2 फ़ोटो दी गई। अगर आपको अपने फ़ोन से फ़ोटो लेनी है तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे ड्रेस के। तो यहाँ हमने कर ली है कैब बुक और उसने हमको बताया कि 1200 रुपये आपको 7 पॉइंट के देने पड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो जब हम देखने गए तो सारे पॉइंट जो है वो आसपास ही थे, यानी कि आप अगर एक बार पॉइंट में पहुँच गए ऊपर की साइड तो वहाँ से हर एक पॉइंट आप वॉक करके आराम से निकाल सकते हो। एक ही रोड पे सारे पॉइंट पड़ जाते हैं, बट यही है कि हमको पता नहीं था, इसलिए फ़र्स्ट टाइम तो होता ही है ना कि थोड़ा बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है। तो कई जगह पर यहाँ पर रोडें बिल्कुल खड़ी थी। तो सजेस्ट करूँगी आप लोगों के कि अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो रिस्क मत लीजिए इस चीज़ के लिए। अगर आप तल्लीताल में होटल बुक करते हैं तो आपको शायद रूम का चार्जेस जो है वो कम पड़े, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के लिए आपको फिर कैब का जो चार्जेस है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये पहुँच गए हम फर्स्ट पॉइंट पे, स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ मैंने कराया आशु का फ़ोटोशूट। तो मुझे भी हार्ड कॉपी चाहिए थी आशु के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ड्रेस पहना के या फ़ोटो खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 रुपीज़ इसको पे किए। फिर बाकी जो फ़ोटोज़ हैं वो अपने फ़ोन से क्लिक करी हमने। चल के आगे को बढ़ के लेना हाथ में जो बजे वहाँ से इधर से साउंड करना। एल्बम में अपनी ये
ये है अंग्रेजों के टाइम का, पहले रोपवे ही इसी के लिए बनाई गई थी, अच्छा मंदिर के लिए। मंदिर के लिए। ये है हिमालय। इसमें चढ़ा गए थे आप ऊपर? हाँ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी एक झटके में। हाँ, एक ही झटके में जाती है उधर, और जहाँ रुक गई हाँ, वहाँ रुक गई। तो वहाँ से ऊपर ही चढ़ बैग में। हाँ, बैग में फिर एक मौसम बना के। हाँ, एक ही सूते में, एक ही सूते में। हमारे जैसे हम बहुत कम चलाते हैं। तो यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार लग रहा था। लगभग 80-90% नैनीताल यहाँ से आपको दिखाई देगा और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये है सूखा ताल, जहाँ पर ये जो मूवी है कोई मिल गया, तो जब जादू की एंट्री होती है तो वो यहीं पर होती है। इसके बाद पहुँचे हम एसी गुफा। तो वाकई में मतलब जब हम ऊपर गए तो काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी। यार मुझे ऊपर चढ़ने में काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि ये जो मैंने स्लीपर पहन रखे थे वो काफ़ी फिसलने वाले थे, फिर भी मैं गई। आ रही है ना? जबरदस्त हवा आ रही है। यार फ्लैश ऑन कर दीजिए। हाँ हाँ। ये ऐसे करते हैं ना, ये हाँ, ऐसे ट्रैकिंग करते हैं पूरी ये। तो यहाँ पे जो है अब कल खुलेगा ये। 12 पत्थर गवर्नमेंट होगा ना। लवर्स पॉइंट वो कौन सा? ये है 12 पत्थर और लवर पॉइंट, दोनों साथ साथ हैं, जो कि आज बंद था। तो मैंने कैब वाले से बोला कि इसकी जगह हमें दूसरा कोई दिखा दो 2 पॉइंट, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये है कि भाई ये लोग मुकर जाते हैं लास्ट टाइम पे, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि पॉइंट सब ओपन है कि नहीं है। आपको 12 पत्थर के अंदर एंट्री करनी है या लवर पॉइंट में जो भी अगर आप एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए 550 चार्जेस लिया जाता है पर हेड। ये है आपका बस स्टैंड जहाँ से बस मिलती है। तो अभी हमको दोबारा ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे से फ़ोटो लेनी है अपनी। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, और अगर थोड़ी बहुत आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो ट्रिप के लिए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।